हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। पिछले क्लास में हमने जाना था कि एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स में हमने कुछ एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में जाना था, जैसे कॉकरोच कैसे मूवमेंट करते हैं, स्नेल कैसे मूवमेंट करते हैं, फिर अर्थवॉर्म कैसे मूवमेंट करते हैं, बर्ड कैसे फ्लाई करती है, वॉक करती है, उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में जाना था। आज की क्लास में हम फिश कैसे मूवमेंट करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। एक्टिविटी 8 में दिया गया मेक ए पेपर बोट। एक पेपर का बोट बनाइए जो हमने बचपन में बनाते थे। पेपर से बोट बनाना है। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ ए नैरो इंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। इसको फिगर 8.22 में दिखाया गया है। एक पेपर का बोट बनाइए और उसको पुश करिए वाटर में उसके इंड पॉइंट से। डिड इट गो इनटू द वाटर इजिली। क्या वह वाटर में इजिली मूव कर रहा है, चला गया इजिली मूव करके। नाउ होल्ड द बोट साइड वे एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम बोट साइड। फिर अगर आपने पहले नैरो पॉइंट से, उसके जो नैरो पॉइंट इंड है, जैसे यहाँ से अगर हम पुश किए तो इसमें हमें क्या मूवमेंट दिखा रहा है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। फिर अगर हम उसको साइड से पुश कर रहे हैं, जो फिगर 8.22 के बी में दिखाया गया है, इस फिगर में इसको जब हम साइड से पुश कर रहे हैं तो क्या इसमें वो मूवमेंट दिखा रहा है, बोट मूव कर रहा है वाटर में, ये हमें ऑब्जर्व करना है। जब हम बोट बना के उसको वाटर में डालेंगे तो उसके जो इंड पॉइंट होता है, जो ऐसे कोने वाला पॉइंट है, इससे जो हम उसको मूवमेंट करेंगे, पुश करेंगे तो बोट जो है वो वाटर में स्विम करेगी, आगे बढ़ेगी, मूव करेगी। लेकिन जब हम उसको साइड से मूव करेंगे तो वो उस टाइप से मूवमेंट नहीं करेगी। यही हमें ऑब्जर्व करना था एक्टिविटी 8 में। नेक्स्ट देखते हैं। तो जिस टाइप का जो शेप बोट का होता है उसी टाइप का जो शेप होता है वो फिश का भी होता है। हैव यू नोटिस द शेप ऑफ ए बोट इज सम वाट लाइक ए फिश। क्या आपने नोटिस किया है कि फिश का जो शेप है वो बोट की शेप की जैसे होता है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी टैपर एट बोथ इंड। उसका जो हेड और टेल होता है वो स्मॉल होता है, संकरा जैसे होता है, और उसका जो बीच वाला मिडिल वाला पार्ट है वो चौड़ा टाइप का होता है। उसी टाइप से बोट का भी स्ट्रक्चर होता है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। इस टाइप की जो शेप होते हैं बॉडी का, जैसे फिश का है, बोट का है, तो उसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फॉलो अराउंड इट इजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। इस टाइप का जो शेप होता है वो फिश को ईजिली वाटर में मूव करने में हेल्प करता है। जो स्ट्रीमलाइन शेप है वो शेप फिश को वाटर में स्विम करने में हेल्प करता है। इस टाइप का जो शेप होता है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। फिश का जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल मेक इन फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विम टुवर्ड द ऑपोजिट साइड। द फिश फॉर्म्स ए कर्व एज सो इन फिगर 8.24। इसमें फिगर में दिखाया गया है 8.24 में कि कैसे फिश का जो दोनों टेल और हेड वाला पार्ट है वो दोनों अपोजिट साइड में स्विम करता है, और इससे वो स्विम करती है, अपने बॉडी को पुश करती है। द क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड। इसी तरह से जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया, जो फिश का आगे वाला हेड वाला पार्ट है जो इस साइड मूवमेंट दिखा रहा है इधर की तरफ, वही टेल वाला पार्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव कर रहा है। इससे उसके बॉडी में पुश होता है और वो आगे की तरफ स्विम करती है। ए सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। ये होता है जो टेल में जो फिन्स होता है उसके हेल्प से बॉडी को, जैसे हेड हो गया इस साइड में तो देखिए फिर टेल्स जो है वो इसके अपोजिट साइड में स्विंग कर रहा है, और इसके जो टेल पे जो फिंग होते हैं ये इसको हेल्प करते हैं। इस तरह से वो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को स्विंग करके अपने बॉडी को वाटर में पुश करती है और आगे की तरफ बढ़ती है, जो फिगर 8.24 में दिखाया गया है। इस फिगर में कि किस तरह से फिश का मूवमेंट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हेड और टेल स्विंग करता है और फिर वो अपने बॉडी को आगे की तरफ पुश करती है। यहाँ से यहाँ तक मछली जाने के लिए किस तरह से अपने बॉडी का यूज करती है अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और उसमें जो उसके फिन्स होते हैं, टेल में जो होते हैं फिंग्स, फिर बॉडी की इधर भी कुछ फिंग्स होते हैं, जैसे ये हो गया, तो ये सब उसको स्विंग करने में हेल्प करते हैं। Fish also have other fins of their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction। जो फिंग्स होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, जैसे ये वाला फिंग्स, जैसे टेल में भी फिंग्स होते हैं और बॉडी के
अलग अलग पार्ट में भी फिंग्स होते हैं, जैसे इस साइड एक फिंग्स है, इधर एक फिंग्स है जो इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये जो फिंग्स होते हैं वो बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं और बॉडी को किस डायरेक्शन में ले जाना है उसमें भी ये फिंग्स हेल्प करते हैं। वाइल स्विमिंग, डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर ड्राइव वेयर फाइंस लाइक फ्लिपर ऑन देयर फीट टू हेल्प दे मूव इजिली इन वाटर। आपने कभी देखा है जब आप वाटर में स्विम करेंगे तो आप अपने पैर में फ्लिपर जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जो बांध लेते हैं, जिससे हमको मूव करने में वाटर में इजीली होता है। वो फ्लिपर भी जैसे हमको हेल्प करता है वाटर में स्विम करने में, उसी तरह से फिश के जो फिंग्स है वो भी उसके बॉडी को डायरेक्शन को करने में और बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो हमने जाना फिश के बारे में कि फिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो बोट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उसका मूवमेंट जो होता है वो जो हेड और टेल है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग करके अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करती है, और उसके जो फिंग्स होते हैं उसको उसके बॉडी को वाटर में डायरेक्शन दिखाते हैं और उसके बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं जब वो फिश स्विम करती है। तो अब हम जानेंगे हाउ डू स्नेक मूव्स, कि स्नेक कैसे मूव करता है। आप सभी ने स्नेक को देखा होगा। हैव यू सीन ए स्नेक स्लीदर, क्या आपने स्नेक के स्लीदर करते हुए देखा है, रेंगते हुए। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। स्नेक हैव ए लॉन्ग बैकबोन, स्नेक के पास एक लॉन्ग बैकबोन होता है। दे हैव मैनी थीन मसल्स, और उसमें बहुत सारे उसके मसल्स भी होते हैं, पतले पतले मसल होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थ्रो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से उसके मसल अलग होते हैं फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जो स्नेक का मसल होता है वो मसल आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन्स रिब्स और स्किन, मसल जो होते हैं स्नेक का वो कनेक्टेड होते हैं बैकबोन से, रिब्स से और स्किन से, और इसके जो मसल होते हैं बहुत ही थीन होते हैं। द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स, स्नेक का जो बॉडी होता है वो कर्व में होता है, लूप्स में, लूप्स बना के वो मूवमेंट करता है। ईच लूप्स ऑफ द स्नेक गिव इट द फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, तो उसके जो लूप्स होते हैं सभी लूप्स जो होते हैं उसको फॉरवर्ड आगे की तरफ क्या करता है, पुश करता है ग्राउंड्स के अगेंस्ट। उसका जो बॉडी होता है लूप्स में, जो फिगर में दिखाया गया है, इस फिगर में हम देखते हैं जैसे ये स्नेक है, इस स्नेक में जो ये ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है उस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लूप्स बोलते हैं। ये जो लूप्स होता है वो बॉडी को फॉरवर्ड की तरफ पुश करता है ग्राउंड्स के अगेंस्ट, जैसे ग्राउंड पे जो स्नेक होते हैं वो स्लीदर करते हैं और इसके जो लूप होते हैं उसको आगे की तरफ पुश करता है जिससे वो मूव कर पाता है। Since it long body make many loops and each loops give it this push, उसके जो लंबा सा स्नेक होता है उसमें लंबा बैकबोन भी होता है और उसके जो लूप्स होते हैं बहुत सारे, वो सारे लूप्स जो होते हैं वो पुश करते रहते हैं उसको आगे की तरफ। द स्नेक मूव फॉरवर्ड फास्ट एंड नॉट इन द स्ट्रेट लाइन, और स्नेक जो है वो फास्ट मूव करता है वो लूप्स के कारण, उसके बॉडी में जो लूप्स बनते हैं वो उसको आगे की तरफ पुश करता है, वो लूप्स की डायरेक्शन में जैसे ऐसे ऐसे वो मूव करता है। जिस तरह से ये स्नेक का फिगर है इसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, ये लूप्स बना के मूव करता है। We have learned about the use of bones and muscles for the movement of different animals. हमने जाना कि different animals में bones का, muscles का, उसके movement में कैसे यूज होता है वो हमने इस चैप्टर में जाना। पहेली इन बूझो है many questions in different movement in the animals. पहेली और बूझे को बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसके दिमाग में कि कैसे अलग अलग एनिमल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। So must you have having many unanswered question buzzing in your minds. The ancient Greek philosopher Aristotle in his book Gate of Animals, इसी तरह से एक जो पुराने ग्रीक फिलोसफर थे जिसका नाम एरिस्टोटल था, वो अपने बुक गेट ऑफ एनिमल्स में वो अपने से ही बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप में वो पूछे थे कि वाई डू एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स एंड दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे टू डू। उसने अपने बुक में अपने से ही अपने आप में क्वेश्चन पूछा कि कैसे एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं और वो कैसे अलग अलग पार्ट का यूज करके मूव करते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स। व्हाट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट इन दिस बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, और डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग जो बॉडी पार्ट होता है उसमें क्या क्या समानता है, सिमिलरिटीज, और क्या क्या डिफरेंस है। हाउ मेनी बॉडीज पार्ट आर नीड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कितने बॉडी पार्ट्स जो होते हैं एनिमल्स के वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए यूज आते हैं। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन एंड 4 legs फॉर काउ एंड बुफेलो,
क्यों ह्यूमन को 2 ही लेग होते हैं और कॉ एंड बुफेलो को 4 लेग होते हैं। मेनी एनिमल्स सीम टू हैव एन इवन नंबर ऑफ लेग, और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें बहुत सारे लेग्स होते हैं। तो ये सब जो है वो बुक जो लिखे थे एरिस्टोटल गेट ऑफ एनिमल्स में, वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। वो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे। वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम डैट आवर आर्म्स, क्यों हमारा जो हाथ का जो बेंट होता है एल्बो से, उसी तरह से जो लेग का जो मुड़ता है वो डिफरेंट क्यों है। हाथ हम अलग तरह से मोड़ते हैं, लेग को हम बैकवर्ड मोड़ते हैं, जबकि हाथ को आगे की तरफ मोड़ते हैं। ये सब अलग अलग टाइप से क्यों मूवमेंट कर रहा है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो एरिस्टोटल ने अपनी बुक में लिखा है। सो मेनी क्वेश्चन एंड परहैप्स वी हैव लुक फ्रॉम सम आंसर थ्रू आवर एक्टिविटी इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको हमारे दिमाग में आते हैं कि कैसे सभी एनिमल्स अलग अलग तरह से मूवमेंट करते हैं, कैसे कुछ एनिमल्स सिर्फ अपने मसल्स का यूज करके मूव करते हैं, तो कुछ एनिमल्स मसल्स और बैकबोन दोनों का यूज करके मूवमेंट करते हैं। सभी एनिमल्स के अलग अलग बॉडी पार्ट उसको मूवमेंट में हेल्प कराता है। कैसे हमारे 2 लेग्स हैं जिसके हेल्प से मूव करते हैं, लेकिन एनिमल्स जैसे कॉ हो गया, बुफेलो हो गया, एलिफेंट हो गया, इसको 4 लेग है। ये सब हमें अलग अलग टाइप से हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। फिर है योगा फॉर बेटर हेल्थ। इसमें बताया गया है कि योगा किस तरह से हमारे लिए कितना यूजफुल है। योगा जो है हमारे एंशिएंट इंडियन का ट्रेडिशन है, इनवैल्यूएबल गिफ्ट है, अमूल्य गिफ्ट है जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है। ये योगा जो है इंडियन ट्रेडिशन है। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 21 जून को मनाया जाता है। योगा कीप ए पर्सन हेल्दी, योगा जो है एक आदमी को हेल्दी रखता है। योगा जो होता है वो उसमें बहुत सारे पोस्चर हैं करने के लिए। योगा से हमारा बोन्स का जो बीमारी होता है वो नहीं होता है। जो ज़्यादा जो बूढ़े लोग हैं उसमें जो बोन्स के प्रॉब्लम होते हैं, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम होता है, तो ये सबको हम योगा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने का ये किया है। नेक्स्ट है कीवर्ड। कीवर्ड में जितने भी कीवर्ड है, जैसे बैकबोन हो गया, तो बैकबोन हमने जाना कि हमारे बैकबोन में 33 छोटे छोटे बोन से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट है ब्रिशल। ब्रिशल जो होता है अर्थवॉर्म में होता है, स्नेल में होता है, जो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, जो उसके बॉडी के लोअर पार्ट में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वो एक टाइप का बोन होता है जो बेंट भी होता है, जिस तरह से हमारे ईयर में जो बोन है वो हम बेंट कर सकते हैं और सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है बोन की तरह, तो उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। कैविटी हो गया, जिसको हॉलो स्पेस जिसको बोलते हैं, उसको हम कैविटी बोलते हैं। फिक्स जॉइंट, हमने फिक्स जॉइंट के बारे में जाना था, जैसे हेड का जॉइंट हो गया वो फिक्स जॉइंट हो गया, वो मूव नहीं कर सकता है। कुछ जॉइंट जो होते हैं जिसको हम मूव करते हैं, जैसे हिंज हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको हम मूव करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कुछ जॉइंट है जो फिक्स है, जैसे हेड के अपर वाले जो पार्ट है वो फिक्स जॉइंट से जुड़ा हुआ है। गेट ऑफ एनिमल्स में एनिमल्स की जो मूवमेंट है उसके बारे में हमने जाना। हिंज जॉइंट में कौन सा जॉइंट रहता है, जो हमारे एल्बो का जॉइंट है, इसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। मसल्स भी क्या होता है ये हमने जाना। आउटर स्केलेटन और इनर स्केलेटन होता है। पेल्विक बोन जो होता है, जो हमारा जो थाई वाला पार्ट है जो कमर से कनेक्ट होता है, जो जिसके सहारे हम बैठते हैं कहीं पे, तो उस बोन को हम पेल्विक बोन बोलते हैं। पाइवोटल जॉइंट जो होता है, जो हेड जो होता है वो नेक से जो कनेक्टेड होता है जिस टाइप की जॉइंट से, उसे हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। रिब केज जिसमें हमारा हार्ट जो है जो प्रोटेक्ट करता है वो रिब केज से ही होता है। रिब केज में 12 रिब्स होते हैं, 12 रिब्स से रिब केज बनता है। शोल्डर बोन हो गया, शोल्डर बोन जैसे शोल्डर जो कनेक्ट होता है हमारे आर्म्स से, उसको हम शोल्डर बोन बोलते हैं। स्केलेटन जो हमारे पूरे बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी जितने भी पूरे स्केलेटन है उसको ह्यूमन स्केलेटन बोलते हैं, जिससे हमारे बॉडी का शेप आता है। तो ये ह्यूमन स्केलेटन हो गया। ये ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितने बोन्स होते हैं ये भी हमने जाना था। 206 बोन्स होते हैं ह्यूमन स्केलेटन में, और चाइल्ड में उससे ज़्यादा बोन्स होते हैं, 305 बोन्स होते हैं चाइल्ड में। स्ट्रीमलाइन मूवमेंट, स्ट्रीमलाइन जो शेप होता है वो किसका होता है, फिश का होता है। जैसे बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है फिश का, तो उस टाइप के शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। तो ये हमारा कीवर्ड था इस चैप्टर का। एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें फिल करना है। क्वेश्चन नंबर ए है, जॉइंट ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। जॉइंट्स जो होता है हमारे बॉडी को किस में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में, तो यहाँ मूवमेंट होगा। फिर है एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज फॉर्म ऑफ द बॉडी, तो इसमें हमें होगा बोन्स और कार्टिलेज का जो फॉर्म होता है उसे हम स्केलेटन बोलते हैं, तो बी नंबर में स्केलेटन होगा। फिर है सी, द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय ए हिंज ज्वाइंट। जो एल्बो होता है वो हमारा किस चीज़ ज्वाइंट से बना होता है, हिंज ज्वाइंट से। नेक्स्ट है डी, द कंट्रेक्शन ऑफ पुल द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट। तो कंट्रेक्शन किसका होता है, जब बोन्स जो है वो मूवमेंट करता है तो कंट्रेक्शन होता है किसका, मसल्स का। तो इसमें हम मसल्स भरेंगे, डी में मसल्स होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमॉन्ग द फ्लोइंग सेंटेंस। तो इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स इज एग्जैक्टली सेम।
तो सेम तो नहीं होता है, मूवमेंट और लोकोमोशन जो सभी एनिमल्स का है वो अलग अलग होता है, तो ये फॉल्स हो गया। द कार्टिलेज आर हार्डर दैन बोन, तो ये भी फॉल्स है। बोन्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कार्टिलेज तो बेंट भी होता है, वो सॉफ्ट होता है बोन के कंपेयर में, तो ये भी फॉल्स हो गया। द फिंगर बोन्स डज नॉट हैव जॉइंट, तो ये फिंगर बोन्स में क्या जॉइंट नहीं होते हैं। आपने फिंगर बोन्स का भी देखा है इस चैप्टर में कि फिंगर में किस किस तरह से छोटे छोटे बोन्स जॉइंट होते हैं, जिसके कारण हम फिंगर को मोड़ पाते हैं, किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं। तो फिंगर में भी छोटे छोटे बोन्स का जॉइंट होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। द फोर आर्म्स हैव टू बोन्स, तो क्या फोर आर्म्स में टू बोन्स होते हैं, तो ये ट्रू हो गया। कॉकरोच हैव एन ऑटर स्केलेटन, तो कॉकरोच में क्या ऑटर स्केलेटन होता है, तो ये भी हमने पढ़ा था कि कॉकरोच में ऑटर स्केलेटन होता है, तो ये ट्रू हो गया। तो इसमें जो फर्स्ट 3 था ABC वो फॉल्स था, और लास्ट D और E जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है मैच करने वाला। इसमें अपर जो होता है, अपर जबड़ा जो हमारे हेड में होता है, माउथ में, तो अपर जॉ जो होता है वो क्या होता है, इमूवेबल होता है या मूवेबल होता है। तो हमारे जो लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है, और जो अपर जॉ होता है वो इमूवेबल होता है, तो इसका ये होगा इमूवेबल जॉइंट। फिश जो है, फिश का क्या होगा, फिश का जो बॉडी है किस तरह से, तो सेकेंड नंबर का होगा स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है फिश का। फिर रिब्स के बारे में दिया गया है, तो रिब्स का क्या होगा, रिब्स क्या करते हैं, रिब्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हार्ट को, तो ये वाला हो गया थर्ड नंबर का। रिब्स जो है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, रिब्स केज जो होते हैं। स्नेल, नेक्स्ट है स्नेल। स्नेल का कौन सा होगा, स्नेल का होगा सो वेरी स्लो मूवमेंट, स्नेल जो है वो बहुत स्लो मूवमेंट दिखाता है। फिर है कॉकरोच, कॉकरोच में क्या होता है, ऑटर स्केलेटन होता है, और वो फ्लाई भी करता है एयर में, तो ये दोनों जो होगा सेकेंड और थर्ड जो लाइन है वो कॉकरोच का होगा। स्नेल का हमने जाना स्लो मूवमेंट करता है, तो ये हो गया। फिर रिब्स जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट को। फिश का जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, अपर जो होता है इमूवेबल होता है, और लोअर वाला जो जॉ होता है वो मूव करता है, जिससे हम किसी चीज़ को चबाने के लिए यूज करते हैं।